हाय व्यूवर्स। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर देखा था, क्योंकि फोर्थ एप्लीकेशन को डिस्कस करने से पहले इन्वेस्टर की नेचर का आइडिया होना ज़रूरी है। और आज की डिस्कशन हमारी फोर्थ एप्लीकेशन पे बेस्ड है। फोर्थ एप्लीकेशन, स्क्रीनिंग फॉर द पोटेंशियल इक्विटी इन्वेस्टमेंट, एंड वी हैव टू डिस्कस दिस। स्क्रीनिंग फॉर द पोटेंशियल इक्विटी इन्वेस्टमेंट। स्क्रीनिंग होता क्या है कि इन्वेस्टमेंट की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हम लोगों ने किसी भी स्टॉक को स्क्रीन करना होता है। हम लोगों ने पीछे कई सारे इन्वेस्टर्स डिस्कस किए, लाइक ग्रोथ इन्वेस्टर हो गया, वैल्यू इन्वेस्टर हो गया, मार्केट ओरिएंटेड इन्वेस्टर हो गया। तो मैं यहाँ पर अपने आप को वैल्यू इन्वेस्टर कंसीडर कर रही हूँ और आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरह मैं एक वैल्यू इन्वेस्टर के तौर पे शेयर्स को स्क्रीन कर सकती हूँ। ये एक एग्जांपल मैंने डिज़ाइन की है शेयर्स की स्क्रीनिंग की। अब लेट्स सपोज हम मार्केट में एंटर होते हैं तो हमारे पास हज़ारों की तादाद में शेयर्स होते हैं जिस डिफरेंट कंपनीज़ के। और अब हमने इसमें से जब सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट होती है उसमें क्या होता है कि हमारी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होती है वो लेस होती है। तो अब मैं एक बेंचमार्क एज अ वैल्यू इन्वेस्टर मैं एक बेंचमार्क सेट कर लूँगी कि मुझे जितने भी शेयर्स लेने हैं अपनी पोर्टफोलियो में एंटर करने हैं वो लेस देन 30 हों उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो ऐसे शेयर्स जो लेस देन 30 है वो मुझे इस 1000 के स्टॉक में से सिर्फ 100 मिले। तो ये मैंने स्क्रीनिंग कर ली प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से। उसके बाद क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि जो इन्वेस्टर होता है वो अंडर वैल्यूड शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। सो हमें कैसे पता लगेगा कि कोई शेयर अंडर वैल्यूड है? अगर उसका आंसर लेस देन 1 हो। सो मैं ऐसे शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करूँगी जिनकी प्राइस टू बुक रेशियो लेस देन 1 हो, तो वो ऐसे शेयर्स मुझे मिले 60। और एट द एंड मैं ऐसे शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती हूँ जो कुछ ना कुछ डिविडेंड दे रहे हो। तो मुझे ऐसे शेयर्स जो डिविडेंड दे रहे हैं वो मिले उस इतने सारे स्टॉक में से 30। तो अब ये मेरी जो है ये मैंने स्क्रीनिंग की है। अब मैंने देखना है कि मुझे ऐसे शेयर्स चाहिए जिसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कम हो, जिसकी प्राइस टू बुक रेशियो भी कम हो, और जो डिविडेंड भी कुछ ना कुछ पे कर रही हो। तो ऐसे इन टोटल शेयर्स कितने मुझे मिले, सब मिला के जिसके अंदर ये सब तीनों की तीनों एट्रीब्यूट से मुझे ऐसे शेयर्स मिले 20। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग। मतलब हम एक ऐसा पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर लेते हैं जिसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देख लें कि जो जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो उस शेयर के अंदर मिल जाए। सो मुझे एज अ वैल्यू इन्वेस्टर ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड थी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो मेरा कम हो, मेरी जो स्टॉक हो वो अंडर वैल्यूड हो लेकिन वो कंपनी अच्छी हो, और इसके अलावा मैं ऐसी फॉर्म के अंदर इन्वेस्ट करूँ जो कुछ ना कुछ डिविडेंड दे रही हो। तो मेरी तीनों स्पेसिफिकेशन इधर पूरी हो रही हैं और ये मेरी क्या होगी, शेयर की स्क्रीनिंग। दिस इज़ एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग एक बहुत ही यूज़फुल टेक्निक मानी जाती है। कोई भी एनालिस्ट जब किसी स्टॉक को एनालाइज कर रहा होता है, या इवन कि कोई कंपनी अपनी जब कोई नई स्ट्रेटेजी लेके आती है, तब भी वो बैक टेस्टिंग का मॉडल यूज़ करती है। बैक टेस्टिंग एक पूरा अपने आप में मॉडल है जो रन किया जाता है किसी भी स्टॉक के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए। अब होता क्या है, अगर हम सिर्फ उस स्क्रीनिंग के हिसाब से बात करें, क्योंकि जो हमारी फोर्थ एप्लीकेशन है वो स्क्रीनिंग पे बेस्ड है। मैं अगर स्क्रीनिंग के हिसाब से प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, तो बेस्ड अपॉन द पर्टिकुलर स्क्रीन हम लोगों ने जो पोर्टफोलियो बिल्ड किया 20 शेयर्स का, अब हमें उसको टेस्ट करना है कि वो फ्यूचर के अंदर किस तरह का परफॉर्म करेगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, उसका फ्यूचर टेस्ट करने के लिए हमें उसके पास्ट के हिस्टोरिकल डाटा में जाना चाहिए कि उसने पास्ट के अंदर कितना परफॉर्म किया है। इट्स अप टू अस, हम कितने भी ईयर्स का डाटा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर आप 5 साल का पुराना डाटा ले लें और उसको एनालाइज करें कि स्टॉक ने पास्ट में किस तरह का परफॉर्म किया, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। तो पास्ट की जो परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर का एक ट्रेंड हमें शो करवा देगी। लाइक अगर पास्ट में उसने अच्छा परफॉर्म किया है तो फिर बहुत ज़्यादा इम्कान आता है कि वो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। इसी तरह अगर उसने पास्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो फिर इम्कान नहीं है कि वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग एक पूरा मॉडल है जो रन किया जाता है ये देखने के लिए कि एक स्टॉक फ्यूचर में किस तरह का परफॉर्म करेगा बेस्ड अपॉन इट्स हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। अब इस स्लाइड में फिर से वही बात स्टेट की गई है। जो बैक टेस्टिंग की अप्रोच है वो हमें फिर से यही कहती है कि कोई भी स्ट्रेटजी जो अगर पास्ट में
अच्छा परफॉर्म करती है तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। एंड कन्वर्सली, अगर कोई स्ट्रैटेजी पास्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती तो बहुत इम्कान हैं कि वो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। ये बैक टेस्टिंग हमें बताती है। इसीलिए बैक टेस्टिंग को बिल्ड किया जाता है, क्योंकि ये हमें पास्ट इन्फॉर्मेशन की बेस पे बताती है कि ये फ्यूचर पे कैसा परफॉर्म करेगी। अगर तो इसकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है तो बहुत ज़्यादा इम्कान है फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगी, और अगर इसकी पास्ट परफॉर्मेंस बुरी है तो इसके अंदर फ्यूचर के भी इम्कान है कि ये फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगी। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर, जो फोर्थ एप्लीकेशन पे बेस्ड था। किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन पे पूछ सकता है।